रात के 11:30 बज रहे हैं। गुड़गांव की एक आलीशान ऑफिस बिल्डिंग में अब सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा बचा है। आर्यन अपनी मेज से आखिरी फाइल उठाता है और एक लंबी ठंडी सांस लेकर अपनी जैकेट पहनता है। पूरे फ्लोर की लाइटें बंद हो चुकी हैं, बस एग्जिट बोर्ड की धुंधली लाल रोशनी चमक रही है। वह भारी कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ता है। लिफ्ट आती है, वह अंदर जाता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। स्टील के चमकदार दरवाजों में उसे अपनी थकी हुई आंखें दिखाई देती हैं। उसे बस घर जाकर सोना है। लिफ्ट 14वीं मंजिल से तेजी से नीचे सरकने लगती है। अचानक 7वीं मंजिल पर आकर एक जोरदार झटका लगता है और लिफ्ट रुक जाती है। आर्यन चौंक जाता है। उसे पता है कि 7वीं मंजिल अभी पूरी तरह खाली है। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां किसी का होना नामुमकिन है। लिफ्ट के दरवाजे धीरे से खुलते हैं। सामने सिर्फ गहरा काला अंधेरा है। सीमेंट की आधी खुली बोरियां पड़ी हैं और खिड़कियों से आती ठंडी हवा प्लास्टिक की चादरों को किसी साए की तरह फड़फड़ा रही है। आर्यन को लगता है शायद कोई तकनीकी खराबी है। वह जल्दी से जी बटन को दोबारा दबाता है। दरवाजे बंद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिलने वाले होते हैं, वो किसी अदृश्य रुकावट से टकराकर फिर से खुल जाते हैं। अचानक लिफ्ट का ओवरलोड अलार्म पूरे सन्नाटे को चीरते हुए जोर जोर से बजने लगता है। आर्यन का शरीर जम जाता है। पसीना उसकी कनपटी से बहकर गर्दन तक आता है। लिफ्ट में उसके अलावा कोई नहीं है, फिर भी सेंसर बता रहा है कि वजन ज्यादा है। क्या कोई उसके बिल्कुल बगल में खड़ा है जिसे वह देख नहीं पा रहा? डर और घबराहट में वह लिफ्ट से बाहर कदम रखता है और कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाता है। रोशनी धूल भरे अंधेरे को चीरती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फर्श पर उसके जूतों की गूंज उसे और डरा रही है। तभी उसे किसी के सुबकने की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कोई वहां अंधेरे कोने में है। वह चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी फोन की रोशनी एक जगह ठहर जाती है। सीमेंट की बोरियों के पीछे धूल और मलबे के बीच एक छोटा सा बच्चा दुबक कर बैठा है। उसकी आंखों में गहरा खौफ है और वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना मुंह दबाया हुआ है ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न निकले। वह कोई साया नहीं, बल्कि उस मजदूर का बच्चा है जो दिन भर इस ऊंची इमारत को बनाने में अपना खून पसीना बहाते हैं। शायद खेलते हुए वह दोपहर में यहाँ सो गया था और जब आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका सारा डर एक पल में खत्म हो जाता है। वह घुटनों के बल बैठता है और अपनी जैकेट उतारकर उस बच्चे को पहना देता है। वह धीरे से कहता है, डरो मत बेटा, अब मैं आ गया हूँ। आर्यन उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर लिफ्ट के अंदर वापस आता है। इस बार लिफ्ट का दरवाजा बिना किसी रुकावट के बंद हो जाता है और अलार्म भी नहीं बजता। लिफ्ट शांति से नीचे उतरती है। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खुलता है, सामने एक बेहाल माँ अपने बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। बच्चे को देखते ही वह उसे कलेजे से लगा लेती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आर्यन चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। उसे आज एक बड़ा सबक मिला था। हम अपनी बड़ी बड़ी इमारतों, ऊंचे ओहदों और चमक धमक वाली दुनिया में इतने अंधे हो गए हैं कि हमारे ठीक बगल में खड़ी मासूमियत और लोगों की तकलीफें हमारे लिए अदृश्य हो गई हैं। डर अक्सर हमें अंधा कर देता है, लेकिन असली इंसानियत वही है जो अंधेरे में भी किसी की सिसकी पहचान ले।